पूर्वोत्तर की बराक घाटी में हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक वर्मा कई दशक से न केवल स्वयं हिंदी में काव्य सृजन कर रहे हैं, बल्कि बराक घाटी के अधिकांश प्रतिष्ठित कवियों की कविताओं का अनुवाद अपने बराक प्रकाशन शिलचर से प्रकाशित कर चुके हैं, जिसकी संख्या 30 से भी अधिक होगी। उनके द्वारा बराक घाटी के 100 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन भी प्रकाशित किया गया है। अनुदित गद्य ग्रंथ शिशु नष्ट तो जाति नष्ट, जिसके मूल लेखक हैं सुधीर सेन, का भी इन्होंने अनुवाद किया है। प्रस्तुत पुस्तक विपन्न समय और कुछ अन्य कहानियाँ अपरेश भौमिक जी का कहानी संग्रह है। बराक घाटी के कथाकारों में श्री अपरेश भौमिक एक अग्रगण्य नाम है। वे एक प्रतिभा संपन्न कथाकार हैं। विज्ञान में स्नातक श्री भौमिक जी का शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में गहरा लगाव रहा है। प्रस्तुत संग्रह विपन्न समय और कुछ अन्य कहानियाँ में आपको पढ़ने मिलेंगी 9 कहानियाँ, जो क्रमशः गुलिया, विपन्न समय, दहन, राजा आया राजा गया, सुंदरा, जो खाया वही पछताया, जामतली में खेत विप्लव, विलासपुर का स्वर्णप्रभा कॉलेज, डॉक्टर मती वैद्य का बरामदा। आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह नाम सुनकर जरूर इसमें से कहानी सुनने का मन कर रहा होगा। तो चलिए, आज मैं आपकी सुविधा के लिए इस पुस्तक की एक कहानी, जो खाया वही पछताया, का एक अंश पढ़ता हूँ। शादी का लड्डू जो खाया वह पछताया, जो नहीं खाया वह भी पछताया। लगभग चिल्लाते चिल्लाते हमारे रूम में तेजुदा ने प्रवेश किया। क्रिस्टियन किलर के पैर पकड़कर आयूब का तैरना, माओ त्से-तुंग के तीसरे विवाह के बाद वर्तमान का चित्र, दुनिया की सेक्सी अभिनेत्री का चौथा विवाह एवं अधुना विधानसभा की महिला सदस्या पर अंडा फेंकने की कहानी, सब कुछ तेजुदा रस लगाकर हमें परोसता था, पर आज की तरह कभी भी नहीं देखा। सो तुरंत पूछ बैठा, क्या बात है तेजुदा? बता तो मादला, खाकर पछताना अच्छा है या ना खाकर पछताना अच्छा है? मैं कुछ समझा नहीं तेजुदा। तुमने अभी बोला शादी का लड्डू, जो फिर बोल रहे हो खाकर पछताना अच्छा, ना खाकर पछताना अच्छा है? जरा स्पष्ट तो करके बताओ। तो सुन, बोलकर बुझती हुई आधी 4 मीनार सिगरेट जोर से खींचकर 4-5 रिंग छोड़ा, फिर धीरे से गंभीर कंठ में बोला, जानते हो, हेडमास्टर सनातन बनर्जी बहुत अच्छे आदमी हैं। सब विषयों में उनका अगाध पांडित्य है। बहुत स्ट्रिक्ट, लड़कों को फाइन नाप कर उन्हें बेत मारते थे। आहा, क्या अंग्रेजी पढ़ाते थे। इतना कहकर तेजुदा ने अंतिम सुखटान देकर 4 मीनार को खिड़की से बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे हंसी की आभा मुंह पर विकसित करने में लग गए, और यही है उनका विशेषत्व, यानी गौर चंद्रिका के बाद मूल विषय परोसने का संकेत। आशा करता हूँ मित्रों, यह अंश सुनने के बाद आपका मन कर रहा होगा कि आप भी अपरेश भौमिक की कहानी संग्रह विपन्न समय और कुछ अन्य कहानियाँ, जिसका अनुवाद किया है अशोक वर्मा जी ने, पढ़ने का मन कर रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। बराक घाटी पर आधारित कथा संग्रह विपन्न समय और अन्य कुछ कहानियाँ।